प्रणाम दोस्तों। बहुत सालों की पहले की बात है। ना तब कोई धर्म था, ना कोई अ, ज़्यादा मनुष्य भी नहीं थे। मनुष्य अभी-अभी बने थे। मतलब पहले की मैंने पिछले अपने कई वीडियो में मैंने कहा था आपको कि मनुष्य बना कैसे है। जैसे वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी होगी। थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहले एक इंद्रिय हुए, फिर दो इंद्रिय हुए, तीन इंद्रिय हुए, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। और पंचेंद्रिय होने के लिए आपको समझो आप एक इंद्रिय हैं या निर्जीव हैं तो सजीव लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। आप और जब सजीव की सेवा निर्जीव लोग करेंगे तो वो कुछ काल समय के बाद वो सजीव बनेंगे। यानी वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल या एनर्जी कह सकते हो, वो सजीव बनेंगे, एक इंद्रिय बन जाएंगे। और जब वो एक इंद्रिय बन जाएंगे तो द्विइंद्रिय की सेवा करेंगे और द्विइंद्रिय की पुण्य से वो द्विइंद्रिय बन जाएंगे तो वो तीन इंद्रिय सेवा करेंगे और त्रिइंद्रिय चौथे इंद्रियों की सेवा करेंगे और चौथे इंद्रिय वाले पांच इंद्रियों वालों की सेवा करेंगे। जैसे हम पांच इंद्रिय लोग हैं तो हमारी सेवाएं जैसे घोड़ा, हाथी, बैल वगैरह इनके हम सेवा लेते हैं जो चार इंद्रिय वाले हैं। आप बोलते हो कि उनके पास तो आंखें भी हैं, उनके कान भी हैं, वो थोड़ा सा बोल भी सकते हैं, सिर्फ भाषा नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जो कुत्ता होता है वो हर तरीके से नहीं देख सकता। हम जिसके कलर से देख सकते हैं वो नहीं देख सकता। जैसे बिल्ली है वो पीली और नीला ही देख सकती है, उसके अलावा दूसरा कलर नहीं देख सकता। जो गाय भैंस होते हैं वो भी कुछ ही कलर देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। और जो सिंह होते हैं, वाघ होते हैं, वो भी कुछ ही कलर देख सकते हैं। वो जैसे हम कलरफुल देखते हैं सारे सातों रंगों को, वो सातों रंगों को नहीं देख सकते। तो वो सिर्फ एक दो ही कलर देख सकते हैं, बाकी उनको नहीं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बिल्ली कुछ भी खाने से पहले उसको सूंघ लेती है, कुत्ता भी कुछ देखने से पहले सूंघ लेता है तभी वो खाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी तरह आंखें खुली नहीं है, वो आधे अधूरे लोग हैं। और मनुष्य में भी कुछ लोग आधे अधूरे पैदा होते हैं, आधे अधूरे अंधे पैदा होते हैं, लंगड़े लोले पते, क्योंकि उनके पुण्य की कमी है, मतलब सेवा बल की कमी है। पुण्य यही होता है, वो सेवा बल होता है। तो कहने का तात्पर्य है वैसी अभी हुए तो तब पंचेंद्रिय अभी परिपूर्ण नहीं हुए थे, तो नए नए ही आदमी बने थे, ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब तब भगवान को बहुत दया आई। मनुष्य लोग प्रकृति ने इतना विकास किया है, इतनी दुखमय जीवन बिता। देखो आपको पता है कि कीड़े मकोड़े कितने दुखी होते हैं। वो जैसे हिरन होते, वाघ होते, वो भी कई कीचड़ में फंस जाते और वो घुट घुट के वहां से निकल भी नहीं सकते और सड़ वो जीते जी सड़ सड़ के मर जाते। कितना दुख होता हो, एक एक कण उनका सेल्स सड़ने लगता है और इतना दुख पीड़ा होते हैं और वहां से निकल भी नहीं पाते। ऐसे आपने कहानियां वगैरह सुनी होंगी, कई वीडियो देखा होगा या देखा होगा या समझा होगा। तो वो दुख का कारण ही इतना है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो एक एक हजार बच्चे पैदा करते हैं एक ही समय में। उनको इतनी पीड़ा होती, इतना पीड़ा होता है कि वो कह नहीं सकते। कुछ तो इतना है कि वो संभोग करते करते ही मर जाते हैं, इतना पीड़ादायक हो जाता है। और संभोग की अग्नि से भी बच नहीं सकते और उनको पता होता है मैं जैसे ही संभोग करूँगा तो मैं मर जाऊंगा। तो वो इतना मर जा इससे बचने से वो कीड़े मकोड़े बहुत प्रयास करते हैं, पर उनको काम अग्नि इतनी प्रज्वलित करती है, दग्ध करती है कि वो अंतिम तो वो मादा के पास जाते हैं और उससे के साथ संभोग करते हैं और संभोग करते अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करते हैं और उसी समय संभोग करते हुए ही मर जाते हैं। उसका उदाहरण मधुमक्खी और बहुत सारे ऐसी कीड़े मकोड़े हैं, या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्राणियां भी है जो संभोग करते ही पहले संभोग में मर जाते हैं। तो इसने कहने का तात्पर्य इतना दुखमय जीवन को देखकर भगवान को बहुत तरस आई। तो भगवान ने पंच देवताओं को बोला आप धरती पे जाओ, आज इतने करोड़ों अरबों साल बाद मनुष्यों का जन्म हुआ है और इस परम ज्ञान को वो अपनी बुद्धि में धारण कर सकते हैं और उनको ये परम ज्ञान दे दो जिससे कि वो मुक्त हो सके इतने पीड़ा दे। क्योंकि हजारों करोड़ों साल तक ये जो जीव है, जो मनुष्य बने, वो कई अरबों साल तक इतने दुख झेल कर पंच इंद्रियों को प्राप्त किया, मतलब इतना समझने की क्षमता प्राप्त की कि इससे मुक्त कैसा हो सके, वो अभी ज्ञान को धारण करने में सक्षम हो गए। तो इसलिए आपको सिर्फ एक महीने का ही समय है, क्योंकि प्रकृति के कुछ मर्यादा होती है, तो आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। सिर्फ एक महीने में ही आपको मुक्ति का मार्ग आपको देना है और उससे आपको फिर वापस स्वर्ग आना है। तो ये सुनकर पंच देवताओं ने अपने में डिस्कस किए कि क्या करें, कि एक महीना तो बहुत कम है, इतना बड़ा ज्ञान जो करोड़ों अरबों साल तक ऐसी अवस्था में जी कर बैठे हैं, उनकी मन बुद्धि को इतना परिवर्तित करना और परम ज्ञान देना बहुत ही मुश्किल है। तो पंच देवताओं ने कहा कि ठीक है, तो हम क्या करें, इतना परम ज्ञान है और एक महीने में देना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो
तब पंचदेवता ने डिसाइड किया कि भूमिदेव पृथ्वी के निचले स्तर पे रहते हैं, उनकी उन एरिया में जो भी मनुष्य लोग अभी पैदा हुए हैं उनको हम ज्ञान प्रदान करेंगे, और जो ऊपर की साइड है वहाँ वायु देवता ज्ञान प्रदान करेंगे, और बाजू में जो है वो के दोनों साइड में अग्निदेव और जल देवता ज्ञान प्रदान करेंगे। और जो आकाश देवता है जो बीच में जो मनुष्य जाति से थोड़े विरल हैं उनको हम ज्ञान प्रदान करेंगे, जो बचे होंगे आसपास का वो आकाश देवता ज्ञान प्रदान करेंगे, जो समाज से दूर है एकांत में रहते हैं उनको हम आकाश देवता ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे कि पूरी मनुष्य जाति को ज्ञान मिल जाए। इसलिए सारे पंचदेवता पृथ्वी पर आए और अलग 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 दिशाओं पे वो चले गए और ज्ञान प्रदान करने के लिए चले गए। तो भूमि देवता थे, उनको एक समाज मिला, उनको उन्होंने पृथ्वी तत्व की समस्त जो भी जानकारी है उससे कैसे अन्न उत्पन्न किया जाता है, उसके क्या लाभ है, उसको नियंत्रित कैसा किया जाता है, उसके गंध रूप रस और उसको कैसे अपने वश में किया जाता है और उसका लाभ कैसे लिया जाता है, इसके संबंध में विस्तार से उन्होंने ज्ञान दिया। और उसके बाद जल तत्वों ने भी बहुत विस्तार से लोगों को जल को वश कैसे करना है वो सारा ज्ञान दिया। अग्नि देवता ने भी अग्नि को वश कैसे करना है, उसके उपयोग कैसे करना है, इस संबंध में मनुष्य को परम ज्ञान दिया, और इससे मुक्ति का मार्ग कैसे खुल सकता है इसका भी उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो इसके बाद वायु देवता ने भी अपने समस्त ज्ञान वो सब मनुष्य लोगों को देने की कोशिश की जिस एरिया में वो चले गए थे। ऐसे ऐसे कहे, पर आकाश देवता देख रहे थे कि जो इन समाज से दूर चले गए हैं, जो एकांत में रहते हैं उनको ज्ञान दूं। तो उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला, और उन्होंने क्या किया कि आकाश देवता ने कि उनका एक मत अलग था चार देवता की, उन्होंने क्या किया एक आदमी को तो मैं ऐसा बना दूं कि उसको सब कुछ ज्ञान मिल जाए, उसको पृथ्वी तत्व जल तत्व अग्नि तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व, इन पंच तत्वों को पूरी तरह को वश कर सके और अपने जीवन को मुक्त कर सके ऐसा। और क्योंकि बाकी देवता सिर्फ भूमि का ही ज्ञान दे रहा था, भूमि देवता, और जल देवता सिर्फ जल के तत्वों को सिद्धि करा रहा था, और जो अग्नि देवता सिर्फ अग्नि तत्व को सिद्धि करा रहे थे, उसके संबंध में ज्ञान दे रहे थे। इसलिए सभी देवता जो चार देवता थे वो आधो अधूरा ही ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो जल तत्व को सिद्धि कर चुके हैं वो पृथ्वी तत्व की सिद्धि के लिए उनके पास जाके ज्ञान ग्रहण करें, और जिन्होंने वायु तत्व की सिद्धि की है वो बाकी तीन देवताओं के जो कबीला है जिन्होंने समाज के लोग हैं उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो सारा समाज परिपूर्ण हो जाएगा, और एक दूसरे का अवलंबन कर लेंगे तो व्यापार और ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और दोनों में व्यापार बढ़ेगा तो उनकी ज़रूरतें आवश्यकताएं पूर्ण होगी, जब तक उनको पूरी तरह पंच तत्व की सिद्धि नहीं मिलेगी और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होने में जो भी आवश्यक चीज़ें होती है, तब तक खाना पीना तो पड़ेगा ना, उनका पानी भी पीनी पड़ेगी, तो ये तत्वों से वो तब तक जीते रहेंगे। इसलिए उन्होंने व्यापार भी चलता रहेगा दोनों का, इसलिए उन्होंने अलग अलग समाज को अलग अलग ज्ञान दिए जिससे कि दोनों को सुखपूर्वक, सारे समाज को सुखपूर्वक व्यापार कर सके और अपने वैश्य धर्म का पालन कर समाज का उद्धार हो सके और मुक्ति के मार्ग में सारे मिलकर आगे बढ़ सके, इसलिए उन्होंने ये दिया था। पर इसके खिलाफ ये था कि उनके विचारधारा से थोड़ा सा अलग आकाश तत्व के कहना था कि हम सभी को एक ही साथ ज्ञान दें तो अच्छा रहेगा, पर उन्होंने बोला ऐसा तो समय की कमी है। तो आकाश तत्व ने क्या था कि एक ही सन्यासियों को एक अलग अलग रहने वाला जो एक निराश और समाज की पद्धति से निराशावाद से अलग होकर एकांत में रहने वाला एक व्यक्ति था, उसको उन्होंने ज्ञान दिया। उसको पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व को नियंत्रित करना और आकाश तत्व में स्थित होने के लिए भी उसको विशेष सिद्धियां दी, मतलब उसको सब कुछ ज्ञान दे दिया। उसके बाद 1 महीना पूरा हुआ, 1 महीना पूरा होने के पश्चात पंचदेवता वापस आए और उन्होंने कहा कि मैं सारे मेरे हिसाब से जो समाज के लोग थे उनको मैंने पृथ्वी तत्व दे दिया है। जल के देवता ने बोला कि मैं जल तत्व सारी सिद्धियाँ उनको सिखा दिया है, अग्नि देवताओं के भी उन्होंने कहा, इसलिए समाज के लोग अब एक दूसरे को सहायता करके मुक्ति की ओर, मतलब पंच तत्व की सिद्धि करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तब आकाश तत्व ने बोला कि मैं बहुत सारे लोगों को तो दे नहीं सका, पर मैंने एक ही व्यक्ति को ज्ञान देके वापस आ गया क्योंकि मेरी इतना क्षमता। तो बाकी चार देवता बोले ठीक है कोई बात नहीं, हमने तो सारे मनुष्य जाति जो अभी पृथ्वी पे मनुष्य जाति पैदा हुई थी उनको हमने ज्ञान प्रदान किया है, तो अभी समय आया है कि हमें अपनी निर्धारित समय हो गया है कि हमें फिर से अपनी स्वर्गलोक में जाना होगा। तो उन्होंने पांचों लोगों ने ऊपर चले गए। उसके बाद फिर कभी देवी देवता वापस नहीं आए। उसके बाद पृथ्वी तत्व के जैसे देवताओं ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया,
क्योंकि जैसे ही अग्नि तत्व की सिद्धियाँ लोगों को मिलने लगी, तो बाकी के जो अग्नि तत्व के सिद्ध समाज वाले लोग थे, वो बाकी 3 देवता लोगों को डराने लगे अग्नि से, क्योंकि अग्नि से तो कोई भी डरने लगता है। तो बाकी जो जल देव तत्व के लोग थे, उनको बाकी लोगों को जल की सिद्धियों से लोगों को मारना प्रयास करने लगे, और बाकी जो वायु तत्व थे वो दूसरों के श्वास को रोकने लगे, या जो पृथ्वी तत्व वाले थे वो दूसरों के अनाजों को कंपित करके अनाज को नष्ट कर देते थे। ऐसा बहुत कुछ होना, मतलब देवताओं ने सुना था, एक दूसरे को वो सहायता प्रदान करके, एक दूसरे को मदद करके, पंच तत्व की सिद्धि करके, अष्ट सिद्धि प्राप्त करके उसी शून्य में विलीन होने की प्रयास करेंगे, पर उस शून्य में विलीन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि हर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से इतना ग्रसित होने लगा कि एक दूसरे का गुलाम बनाने और शोषण करने का ही प्रयास करने लगा। तो अग्नि तत्व से सब लोग डरने लगे। तो अग्नि तत्व की जिनको सिद्धि थी, वो लोगों को डराता था और अपने आप को गुलाम बनाने लगे। तो एक वाले समाज क्या करते थे, जल तत्व लोगों के सिद्धि वाले लोग, समाज के लोग थे, उनको चुरा लेते थे, उनको जल सिद्धि से, उन्हें उनके गुरु थे, मतलब अभी जिन्होंने अग्नि तत्व की सिद्धि कर ली, तो वो अपने समाज के लोगों को अग्नि तत्व सिखाते थे। जिन्होंने जल तत्व देवताओं से प्राप्त की थी सिद्धि, तो अपने बच्चों को, अपने आगे की पीढ़ी को जल तत्व सिद्धि देते थे। जिन्होंने भूमि की सिद्धि की थी, तो देवताओं से प्राप्त करके वो अपने बच्चों को भूमि के सिद्धि के संदर्भ में सिद्धियां देते थे। पर ये अग्नि देवता के लोग क्या करते थे, अग्नि की सिद्धि वाले, तो वो लोगों को डरा देते, आक्रमण कर देते थे, और जिन्होंने सीखा नहीं है कुछ, उनको चुरा लेते थे, वो अपने यहाँ गुलाम बना देते थे। तो ऐसे एक दूसरे लोगों को चुरा के गुलाम बनाने लगे, जिससे कि वो भौतिक आनंद ले सके और अपनी काम वासना की तृप्ति कर सके। मतलब लोगों ने अपनी सिद्धियों का उपयोग लालच के लिए किया, अपनी काम, क्रोध, ईर्ष्या, दोष को नष्ट करने के लिए नहीं किया, उसको बढ़ावा देने के लिए किया, और सब जगह अनाचार फैलने लगा। तो वैसे ही जो पंच तत्वों को पूर्ण सिद्ध कर चुका था, जो आकाश तत्व का शिष्य था, उसको ये सब पता चल गया। तो वो क्या करने लगा, ये तो अनाचार हुआ, क्योंकि वो जानता था कि पंच देवताओं ने हमने शून्य में विलीन होने के लिए ये सारी विद्या दी है, क्योंकि हमने अनेकों करोड़ों अरबों साल तक कीड़े मकोड़े से लेके वाघ, भैंस, बैल, बिन की कितना दुख झेला है, उतना कष्ट झेला है, क्योंकि वो पूर्व जन्म को देख सकता था। जब वो आकाश तत्व वाला सिद्धि का शिष्य, मतलब उसको पंच तत्व के ज्ञान थे, मतलब अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, वो काम, क्रोध, लोभ, लालच से दूर था ही था, साथ ही वो भूख प्यास से भी मुक्त हुआ था। क्योंकि पंच तत्व की जब सिद्धि हो जाती है, तो हम भूख प्यास से ही मुक्त होते हैं। तो हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष की क्या जरूरत कोई, क्योंकि पानी और भूख, भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कहाँ से उसको काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, क्योंकि जब खाना खाता है तभी तो काम वासना जगती है, और काम वासना जगेगी तो बलात्कार करने की इच्छा करेगा, दूसरों स्त्री का भोगने की कोशिश करेगा, या शादी करने की कोशिश करेगा, अच्छा व्यक्ति होगा तो, सामाजिक होगा तो कहने का तात्पर्य ये है कि, या किसी लड़की के पीछे भागेगा, ऐसा होता था। पर वो तो आकाश तत्व को सिद्ध कर चुका था, और साथ ही अग्नि, वायु, जल तत्व और सारे नियंत्रित कर सका था, इसलिए वो भूख प्यास से मुक्त हो गया था। क्योंकि जो जल तत्व को सिद्धि थी, उनको जल से तो मुक्ति मिल गई थी, और जिन्होंने भूमि की सिद्धि की थी, तो वो भूख से मुक्त हो गए थे। पर अग्निदेव, जो अग्नि के सिद्ध लोग थे, वो क्या थे, वो उनको प्यास लगती थी, उनको पानी की जरूरत थी, और भूख की भी जरूरत थी। तो और जो वायु के शिष्य थे, मतलब वायु के समाज में के लोग थे, उनको श्वास लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वायु की सिद्धि हो गई थी उनको। वो श्वास 1000 दिन तक भी रोक सकते थे, 3 महीने तक भी रोक सकते, उनको जरूरत नहीं थी। पर बाकी उनको भूख, उनको जल और खाना खाने की जरूरत थी। तो ये हर व्यक्ति को यही दिक्कतें थी, तो उनको आगे बढ़ एक दूसरे की सहायता करके, मतलब जल तत्व को, अग्नि देवताओं के समाज को जल जल की सिद्धि देनी थी, जिससे कि वो जल को मुक्त हो सके। और जो भूमि पृथ्वी वाले तत्व थे, वो अग्नि को ये ज्ञान देना था कि वो वो भूख को कैसे मिटा सकते हैं और भूख से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जिससे कि समाज, और जो वायु देवता थे, वायु के समाज के लोग थे, वो अग्नि देवता को, ये अग्नि देवता समाज के लोगों को ये सिखा देते कि श्वास को कैसे रोका जाता है, श्वास की जरूरत से मुक्त कैसे हो सकते। पर वो उन्होंने सीखा नहीं, उनको एक दूसरे को ताकत का, एक दूसरे पर शोषण करने के लिए, अपनी ज़रूरत है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयास किया, इंद्रियों से परे जाने की कोशिश नहीं की। ये सब सारा कुछ जान के लोग भ्रमित हो रहे हैं और अपनी ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको सही दिशा देने के लिए जो आकाश तत्व का शिष्य था, वो वहाँ आ गया। तो उसने जो लड़ाई युद्ध चल रही थी, उनको सारे को, जो राजनेता थे, जो बड़े बड़े राजनीतिक थे या राजा बन के अपने समाज का दिशा दे रहे थे, वो सब भ्रमित थे। इसलिए तो वो सब एक दूसरे को आक्रमण करके ऊर्जा को छीनने के लिए, दूसरों को गुलाम बनाने के, दूसरा का शोषण करने का प्रयास करते। तो वो क्या करता, जो भी दुष्ट राजा ऐसे सलाह देने लगता, समाज को दिशा की ओर लेके जाता, उसको मार देता था।
वो अवतार, मतलब उसको बोल सकते तो कि आप, ये आकाश तत्व वाला एक सन्यासी बन गए थे, क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसने सारे पंच तत्वों को सिद्ध कर लिया था, अग्नि को भी सिद्ध कर लिया था, बाकी सारे तत्वों को सिद्ध कर लिया था, इसलिए उसको कोई, और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ना उसको प्यास लगती थी, ना उसको भूख लगती थी, ना उसको कोई काम वासना की ज़रूरत थी तृप्ति की, ना कुछ को। वो परम शांति, परम आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लिए, ऐसा समझ सकते हो। जैसे अब बोलता हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि होने के बाद कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं, उसको परम आनंद और सदानंद सतचित आनंद और आनंद स्वरूप अपनी कई सता सतचित आनंद रूप में, ऐसा आपने कहीं सुना होगा। तो वही उस स्थिति को वो उसने प्राप्त करनी, मतलब पूर्णता को प्राप्त कर लिया था। पंच तत्व को भी उसने वश कर लिया था और अपने आत्म तत्व को भी वश कर लिया, तो उसको कोई जरूरत नहीं थी। तो वो समाज को जो इसने मन, क्योंकि उसको ये दुख था कि मनुष्य जो बने हैं वो करोड़ों अरबों साल तक कितने पशु पक्षी वृक्ष वगैरह कितना कुछ बन के इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, और सब लोग सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अपनी अपनी ऊर्जाओं का यूज करके मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं। एक लोगों को, जैसे एक दूसरे को पंच तत्वों की विद्या आदान प्रदान करके अपनी जीवनता की आवश्यकताओं को पूर्त करती है, क्योंकि जिन्होंने अभी समझा अग्नि देवता के समाज के लोग हैं, उनको भूख प्यास से मुक्ति नहीं हुई थी, क्योंकि अग्नि की ऊर्जा थी उनके पास। पर ये था कि उनको भूख प्यास तृप्ति के लिए तो खेती वगैरह तो करना पड़ेगा, फल फूल मूल तो खाना ही पड़ेगा। तो उनकी जब तक वो अष्ट सिद्धि और जल तत्व की और पृथ्वी तत्व की सिद्धि नहीं होती और वायु तत्व की सिद्धि नहीं होगी, तब तक उनको श्वास लेना ही पड़ेगा ना। तो इससे मुक्त जब तक वो सीख नहीं लेते तब तक वो उनको खाना पड़ेगा, उनके समाज और उनके बच्चों को भी तो खाना खिलाना पड़ेगा। वो भी तो ये है, माँ को दूध भी देना होता है तो उसको भी खाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो पूर्ण सिद्धि नहीं की थी। तो कुछ लोग आगे बढ़ गए थे जो सिद्धि को एक आदान प्रदान करके सबको मुक्ति का मार्ग में जाना था, उसी शून्य में परम विलीन हो जाना था, उसमें अपने आप को जोग जाना था। पर सब लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए जमा पूंजी करने लगे और एक दूसरे का शोषण करने लगे और स्वार्थी बनने लगे। मतलब एक दूसरे की सहायता करके परम मोक्ष और परम शांति और परम उपलब्धि हो सकती थी, पर उसी से ऊर्जा के कारण वो एक दूसरे को हानि पहुंचा कुछ सबको सत्यानाश और पृथ्वी का नाश करने लगे थे। तो ये सब देखे बहुत दुखी हुआ था। तो वो सन्यासी, जो भी राजा, जो भी समाज को नई दिशा ना देकर व्यर्थ ही इधर जो विपरीत अपने राज्य करने की या समाज को नई विपरीत दिशा की ओर लेके जाता था, उस राजा को वो मार देता। जैसे परशुराम थे, वो छह कितनी बार तो क्षत्रियों को पृथ्वी से हीन कर दिया था, मतलब कितनी बार तो पृथ्वी को क्षत्रियों समाज या राजा राजाओं को नष्ट कर दिया था परशुराम ने। इसी कारण था कि वो समाज को नहीं शून्य में विलीन वाली या मोक्ष को की ओर जाने वाली रास्ता को रोक देते थे या गलत दिशा दे देते मनुष्य को। इस वजह से परशुराम ने इतने लोगों को मारा था। तो वैसे ही उन्होंने वो सन्यासी भी, जो भी राजा गलत सलाह देता था या अपने दूसरे समाज के प्रति द्वेष ईर्ष्या था तो उसको मार देता था। इसलिए कुछ साल तक लोगों को मुक्ति के मार्ग खुल गए, एक दूसरा एक समाज को दूसरे को समाज को मदद करने लगा, क्योंकि वो सन्यासी था। वो उसके बर से, क्योंकि उसके डर से जल तत्व वाले समाज वाले, अग्नि देवता वाले, वायु वाले और भूमि वाले सब डरते थे, क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता था। पर एक बार भी समझो कि ये कुछ भी थोड़ा सा नजरअंदाज कर ले तो एक दूसरे को आक्रमण करके एक दूसरे को गुलाम शोषण करने का प्रयास करते थे। और उस समाज में उस सन्यासी ने सबको नियंत्रित कर दिया, इसलिए वो अपना ताकत दिखाने लगा और उस वजह से फिर से वह शांति फैलने लगी। उसके बाद सन्यासियों को लगा मैं कब तक इनकी रक्षा करता रहूँगा, इन सब कब तक, क्योंकि ये जितना मैं थोड़ा सा भी नज़रअंदाज कर देता हूँ तो ये एक दूसरे को आक्रमण करके एक दूसरे का शोषण और एक दूसरे पर अन्याय करने की कोशिश करते, एक दूसरे के समाज की स्त्रियों का बलात्कार और उनको उनके बच्चों को हरण करके गुलाम करने की कोशिश करते। तो मुझे इनको परम ज्ञान देने की ज़रूरत है। तो वो आकाश तत्व वाला सिद्धि वाला साधक क्या करता था, जैसे ही कोई मरता था, बूढ़ा व्यक्ति या कोई जवान व्यक्ति मर जाता था, तो उसके शरीर में प्रवेश होके जल तत्व समाज में के शरीर वाला व्यक्ति कोई जवान मर जाता तो उसके शरीर में प्रवेश करके उनको ज्ञान प्रदान कर देता था कि शून्य एक मार्ग है, ये पंच तत्वों को हमें सिद्ध करना है और पंच तत्वों से हमें मुक्त होना है। पंच तत्वों से हमें सुख या भोग नहीं करना है, हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें प्रोड्यूसर बनना है। मतलब हमें पंच तत्वों को सिद्ध करके उनके परे होके हमें शून्य में विलीन होना है, ये उनको समझाने लगा। और भोग से
दूर रहो, ये भोगने के लिए नहीं है। देवी देवता ने जो ज्ञान दिया, ये ऊर्जा दी, हमें भोगने के लिए नहीं दिया है, इससे हमें मुक्त होना है। क्योंकि ये जो पंच तत्व हमारे सिद्धि या आनंद का कारण नहीं बन सकते, ये पंच तत्व हमें दुख का कारण बन सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने बताया था, ये पंच तत्व हमारे दुख का कारण है, हमारे शरीर बनने के कारण है। तो वो सन्यासी लोगों को समझाने लगा कि ये जो पंच तत्व है, इनसे मुक्त होना है, इनका भोग नहीं करना है हमें। और ये पंच तत्व हमारी करोड़ों अरबों साल तक अलग 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 शरीर का निर्माण का कारण बन रहे हैं, और हम इसमें फंसे हुए हैं, और हमें इनसे मुक्त होना है। यही बात वो समझाने लगा, प्रयास करने लगा। जैसे ही एक शरीर से वो शरीर नष्ट होने लगा या खराब हो जाता, तो वो दूसरे उस शरीर से बाहर निकलता और कोई अग्नि देवता के जो समाज में ज्ञान प्रचलित था, वहां जाता और वहां के शरीर में प्रवेश होकर उनको वो जल तत्व, वायु तत्व और भूमि तत्व की ऊर्जा प्रदान करता, जिससे कि उनको पंच तत्व की सिद्धि मिलने और राष्ट्र सिद्धि मिले, जिससे कि वो भूख प्यास से मुक्त हो जाए। उसके बाद ईर्ष्या द्वेष वगैरह ऐसा करके वो उनको प्रदान करने लगा ज्ञान, जिससे कि हर समाज में जो थोड़े थोड़े से अष्ट सिद्धि वाले और पूर्ण ज्ञान वाले और लालच और काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष से मुक्त और परम शांति और आनंद अनुभूति समाधि में लिप्त और शून्य में लिप्त व्यक्तियों का बढ़ने लगा और समाज में, और सभी समाज को समझने लगा और अपने बच्चों को भी वही सलाह देने लगे। क्योंकि प्रथम क्या सलाह देते थे कि ये अग्नि देवता हमारे शोषण करते हैं, हमारे ये अग्नि देवता के जो समाज के लोग हैं वो हमारे शोषण करते हैं, और ये जो जल तत्व वाले वो हमें हमारी ऊपर बाढ़ बहुत ज़्यादा पानी वर्षाव करते हैं, बारिश पैदा करते हैं और हमारा शोषण कर देते हैं, हमारी फसल नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे का ये सिखाते थे। पर जब उनके सन्यासी ने परम ज्ञान उपलब्ध किया कि हमें एक दूसरे की सहायता करके उस शून्य में विलीन होना है, परम आनंद को प्राप्त करना है, यानी मतलब आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करना है, ऐसे करके एक दूसरे के जो देवी देवताओं के पूजक थे वो एक दूसरे का सम्मान करने लगे। और अग्नि देवता भी जो दूसरों का विनाश करते थे, वो दूसरों को सुख पूर्वक भौतिक उपलब्धियां प्रदान करने लगे और आध्यात्मिक उपलब्धि प्रदान कर ले, जिससे कि समाज में आध्यात्मिक और भौतिक विकास दोनों तरह से होने लगा। तो एक सन्यासी, एक ज्ञानी ने बहुत प्रयास किया और वो अभी तक बना रहा। वो जैसे ही एक समाज में जाता था तो वो अगली बार जैसे कि पहले उसने समझो पृथ्वी वाले शरीर में प्रवेश करके, परकाया प्रवेश कहते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो और अनुभव भी डाले सूक्ष्म शरीर का, तो उसमें जाता तो अगली बार वो जल तत्व के समाज में जाके वहाँ शरीर धारण करके वो समाज को ज्ञान देता। फिर वो अपने जल तत्व के बाद फिर अग्नि तत्व के शरीर में जा, समाज के लोग या शरीर में जाके लोगों को ज्ञान देता। जैसे दलाई लामा है, वो हर जन्म में शरीर बदलते हैं और फिर से अपने समाज को, अपने संस्था को, अपने समाज के लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं या ऊर्जा प्रदान करते हैं या परमात्मा की मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो वैसे ही ये करने लगा था। तो उसके बाद वो फिर वायु के समाज में जाता है, फिर वायु से फिर पृथ्वी में जाता है, ऐसे करके वो सारे समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। और जिन्होंने अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं की है, जिनको भूख प्यास और बीमारियां वगैरह लगती है, उनको वो मदद करने लगा। इसलिए एक दिन समाज को, सभी को संपन्नता प्राप्त हुई, सभी को परम ज्ञान प्राप्त हुआ और हमेशा के लिए युद्ध नष्ट हुआ। और युद्ध क्या, राजा नीति भी नष्ट हो गई और सब लोग ईमानदारी से जीने लगे। सबको पता है कि अष्ट सिद्धियों का प्राप्त करने के लिए हमें एक सच्चा व्यक्ति होना पड़ेगा, क्योंकि अष्ट सिद्धियों की जो ऊर्जा है, पंच तत्व की ऊर्जा है, वो ईमानदार लोगों को ही प्राप्त होती है। इसलिए सभी लोगों ने चल कपट या एक दूसरे का शोषण करना या दूसरे समाज की स्त्रियों का शोषण करना वो सब बंद करें, और सब लोग अपनी वासनाओं को सहन करने, काम अग्नि को सहन करके उस पंच तत्वों की सिद्धि के लिए अपनी ऊर्जा और धन ऐश्वर्य सारी मेहनत लगा ली, और सभी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके वो समाज से उस परम मुक्ति को मार्ग में चले गए। क्योंकि जो भी आत्माओं की कमी नहीं है, मनुष्य एक वेरे में एक मतलब एक व्यक्ति एक संभोग करता है तो उसमें 1 करोड़ से अरब वीर्य पैदा होते हैं, और उसमें से एक कोई मनुष्य बनता है माँ के गर्भ में जाके। तो इतने सारे आत्माएं, मनुष्य होने की संभावनाएं बहुत है, पर ये जो सन्यासी बनना मतलब पंच तत्वों को सिद्ध करके उनके गुणे से परे हो जाना और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना, एक विरले ही लोग होते हैं। इसलिए मैं अष्ट सिद्धियों का वर्णन करता हूँ। अष्ट सिद्धि की प्राप्त करने की अभी से शुरुआत करो। जिस दिन से आश्रम से जुड़ता है व्यक्ति, मैं उसी दिन को से उसको अष्ट सिद्धियां देने की प्रदान करता हूँ, जिससे कि वो अपनी काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष को नष्ट कर सके और इतना सामर्थ्य आ जाए, उसकी बुद्धि इतनी तेज हो जाए, वो इतना ताकतवर हो सके कि सामान्य लोगों से ज़्यादा काम कर सकता है। और ज़्यादा काम करने लगा तो ईमानदारी से पैसा कमाने की संभावना है, उसको गलत रास्ते जाने की जरूरत नहीं है।
उसकी बुद्धि इतना तेज होगी कि वो समाज को सही ज्ञान जरूरतों पूरा कर सकेगा। और एक व्यक्ति को ईमानदारी से कुछ समाज को कुछ देता है और उसके बदले में पैसा लेता है, तो सिर्फ उसका ही फायदा नहीं होता, समाज को भी फायदा होता है। समाज में सब लोग लूट मार करने लगे तो खेती कौन करेगा बताओ? खेती कौन नहीं करेगा? तो भूख प्यास से सब लोग मर जाएंगे। किसान बेईमानी करने लगेगा तो सब लोग मरेंगे। ये समझो, एक जो अधिकारी है जैसे रिश्वत खोर रहा है या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या व्यापारी है, वो सब लोग बेईमानी करने लगे तो वो किसान भी एक दिन बेईमानी करने लगेगा। और जिस दिन किसान बेईमानी करने लगेगा उस दिन सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि खाना खाएगा तो खाना जहर बनेगा। जब जिस दिन किसान, इसीलिए किसान भी बेईमान बने, इसलिए ईमानदार अवश्य बनना चाहिए, ईमानदार व्यापारी होना चाहिए, ईमानदार क्षत्रिय होना चाहिए। ये सब काम करना जरूरी है। जितना नेता बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, किसान भी एक दिन भ्रष्टाचार करेगा, तब वो नेता भी मरेगा, क्योंकि खाना भी उसी को खाना पड़े, क्योंकि उसने कोई अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं की जिससे कि भूख प्यास से मुक्त हो और वो विरला ही रहा हो। जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो सब मौत का कारण बन रहा है। एक व्यक्ति भी भ्रष्टाचार संसार में कर रहा है तो सारे समाज या पृथ्वी की मानव जाति को नष्ट कर रहा है। और उसके बाद फिर मनुष्य जन्मेगा कि नहीं? आप देखते हो कि न्यूज में भी आ रहा है कि मनुष्य के जो या पुरुष बनने की जो प्रक्रिया होती है, हार्मोन्स होते हैं या उनको डीएनए बोलते हैं, उसमें पुरुष तत्व की ऊर्जा की कमी हो रही है और एक दिन हो सकता है कि पुरुष पैदा ही बंद हो जाए, कि वाई क्रोमोजोन और एक्स क्रोमोजोन होता है तभी बच्चा पैदा होता है, नहीं तो डबल एक्स होगा तो वो बच्चियां पैदा करता है, यानी महिला पैदा फीमेल बनते हैं, और एक्स वाई होगा तो ही, और वाई क्रोमोजोम से एकदम वीक हो रहा है जिसके कारण आगे जाके सिर्फ बच्चियां ही पैदा हो सकती है प्रकृति में, तब पृथ्वी तत्व में नष्ट हो जाएगा, मनुष्य जाति नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति में खाना पान वगैरह सब नष्ट हो रहा है, सही दिशा पे नहीं जा रहा है, सब स्वार्थ में लगे हैं, सब व्यापारी लोग अपनी जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कुछ फायदा नहीं है, मनुष्य जाति का विकास नहीं है। मनुष्य जाति का विकास ईमानदारी से है, यानी सब एक व्यक्ति भी बेईमान कर रहा है समाज में और उसको सजा नहीं मिल रही है, तो इसका सजा नहीं दिलाने के कारण समाज में उसकी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा ऐसे लोगों का, और वो एक दिन वो तो बेईमान हो गए और भ्रष्टाचार लोगों की संख्या बढ़ जाएंगी। इसलिए राजा और सही राजा की जरूरत है, ईमानदार राजा की जरूरत है जो दुष्ट लोगों को नाश कर सके, सजा दे सके। समझो हमें अभी भी समझ नहीं आते तो 100 साल में हम पूरी तरह मनुष्य जाति को नष्ट करेंगे और थर्ड वार हो जाएगा। और ये जैसे आपने रशिया का और यूक्रेन का युद्ध देखा होगा, तो उसमें किसको क्या फायदा हुआ है? मनुष्य जाति को कुछ फायदा हुआ है? कुछ फायदा नहीं हुआ है। जितना भी मेहनत की थी वो सारी मेहनत वेस्ट हो गई है, कितने लोगों को दुख का कारण ही बना है और मिला कुछ नहीं है मनुष्य जाति को। इसलिए हमें समझना होगा और हमें साधना की ओर बढ़ना होगा। राजनेताओं ने और बाकी भ्रष्टाचारियों ने ही मनुष्य जाति का नाश करने का कारण नहीं बन रहे। हमारे जो कथाकथित जो धर्मगुरु हैं या पाखंडी लोग हैं, उन्होंने भी समाज का शोषण ही किया है। वो अपने आपको भगवान का संदेशवाहक मतलब यानी मैसेंजर कह के अपने दिशाहीन किया है, अपनी ओर नए दिशा यानी वास्तविक जो ज्ञान। आज देखो अष्ट सिद्धि को किसी साधु संत से पूछा जाए या मठाधीश से बोले अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त करें, तो वो क्या बोलेगा? अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं करते, उससे मुक्ति में बाधा बनती है। ऐसा मूर्खता ही कह सकता है। ये अष्ट सिद्धियां हमारी मुक्ति का परम स्रोत है। अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होंगे हम? पंच तत्वों से मुक्त नहीं होंगे, या वायु तत्व से मुक्त नहीं होंगे, या जल तत्व से मुक्ति नहीं होंगे, अग्नि तत्व से मुक्ति नहीं होंगे, तो कहाँ से हम मुक्ति को प्राप्त होंगे? हमें यह मेहनत करके प्राप्त करना होगा, तभी हम इस संसार से पंच तत्वों से मुक्त होकर हमारे शरीर के जो बनने का कारण है वो नष्ट हो जाएगा, और इसके बाद हम शून्य में विलीन होने के योग्य बन जाएंगे। अभी जैसे शरीर आप दीवार से टकरा जाओ तो सर फट जाएगा और बोलते हो कि शून्य में विलीन होना है, तो शून्य में तो शून्य बनना पड़ेगा, पंच तत्वों को अपने नियंत्रण में लाना पड़ेगा, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। और गौतम बुद्ध ने चिल्ला चिल्ला कर यही बताया, और उसके बाद जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने भी ये इस ज्ञान को लुप्त हो गया, पता नहीं कहाँ गया, गायब हो गए। और वो तो अभी ये शपथ दिलाते कि भगवान की पूजा पाठ नहीं करवाना, ये शपथ दिला रहे। वो ये शपथ नहीं दिला रहे कि पंच तत्वों को सिद्ध करना है। और पंच देवताओं की सेवा तो हिंदू धर्म में करता है, जल तत्वों की वरुण के रूप में सेवा करता है, अग्निदेव की आहुति डालता है, ये क्या करता है? और वो गौतम बुद्ध ने बोला था इन देवताओं को पूजा करना छोड़ दो, इनको सिद्ध करना है वास्तव में, जिससे कि वास्तव में हम शून्य में विलीन हो सके और उस परम आनंद को प्राप्त कर सके।
कोई, और आजकल तो उस परम ज्ञान का तो लुप्त हो गया है। पर अभी जो दिशा है दे रहे वो मूर्खता की ओर लेके जा रहे हैं। और आज धर्म के नाम पर बलात्कार जितने धर्म के नाम पर हुए, उतना बलात्कार कहीं भी नहीं हुए होंगे। जितना मार काट तलवारों से जितना धर्म के नाम पर हुआ है, उतना कहीं कभी नहीं हो पाया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जो भी पाखंडी लोग हैं उनके चंगुल में उनको हम दान देते हैं, पैसा देते हैं, ये मत सोचना कि उससे तुम्हें कुछ पुण्य मिला है, उससे तुम्हें सिर्फ पाप मिला है। पाप के भागीदारी हो, इसमें कोई संशय नहीं। जो मौलाना बोल रहे हैं कि काफिर लोगों को काटना चाहिए, काटना चाहिए, काटना चाहिए, और मुक्ति के मार्ग ना लेके जा रहे, तो वो जिसको जो मौलाना को दान दक्षिणा दे रहा है इसलिए तो बोल रहा है, वो कुछ ना कुछ खा रहा है ना, इसलिए तो उसमें ताकत आई है बोलने की। या कोई हिंदू धर्म का जो साधु संत हो जो प्रवचन में दे रहा है इन मुसलमानों को मारना चाहिए या जैन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वो भी मूर्ख है। उसने खुद अपनी परमात्मा में प्राप्ति नहीं की है, ना परमात्मा का दर्शन नहीं किया, ना आनंद अनुभूति समाधि की है, ना अष्ट सिद्धियों में या पंच तत्वों की सिद्धि की है जिससे कि वो पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो सके, और खुद बोल रहा है। तो वो उसको भी आप दान दक्षिणा दे रहे हो तो वो भी आपको पाप ही लगेगा, उसमें कोई आपको पुण्य मिलने और नहीं वाला। ये आपकी जो आपको नासमझी है, इसमें कोई संशय नहीं। इसने अपने आप को दान देके बड़ा पुण्य किया ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा मत नहीं, तुम्हारे अकाउंट में पाप ही जमा हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वास्तविक ज्ञान को समझना है तो पंच तत्वों को सोचना होगा। आध्यात्म की एक छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी और विशाल चीज है, जिसको प्राप्त करना है तो वो अष्ट सिद्धि को पूर्णता लेके जाता है। और संसार के लोगों ने किताबों में लिखा है, जो अभी की किताबों में, कि अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं करना, और पुराणों में लिखा है अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो है। जैसे आपने माँ पार्वती की कहानी सुनेगी, वो दक्ष यज्ञ में अपने आप को शरीर में जला रही है तो भी जलते जलते उसने परम ज्ञान बताया था। उन्होंने बताया था मूलाधार में अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके श्वासों को रोक लो और अपने आत्मा को बाहर निकाल लो, और अपनी इतना कुछ विस्तार से उन्होंने बताया था। तो क्या जरूरत थी माँ को कि मरते मरते इतना परम ज्ञान लोगों को देना से अष्ट सिद्धियां देने की, या सहस्त्रार चक्र भेदन करके मरने का कैसी विधि होती है और अपने आप को कैसे जलाया जाता है योग अग्नि में, ये बताने की क्या जरूरत थी? अष्ट सिद्धि का गुप्त रहस्य क्यों बताने की जरूरत थी? और आजकल के साधु संत बोलते अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी चाहिए। मतलब मुक्त कैसे होगे भाई? पंच तत्वों से मुक्त नहीं होगे तो तुम्हारा शरीर प्रकृति बनाती रहेगी। एक बात, आज मनुष्य बनाए तो कल कीड़े मकोड़े बना लेगी, आज पुरुष बने हो तो कल स्त्री बना देगी तुम्हें ये प्रकृति। जब तक पंच तत्वों में फंसाओ तो कुछ ना कुछ बनाती ही देगी तुम्हें। मेंढक बनाते रहोगे तो वाह बैठते रहोगे, नहीं तो अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत तर्क कर सकते हैं, पर वास्तव में यही सत्य है कि आपको परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो घर बैठे ही शांति से अपने आप की ऊर्जाओं को जागृत करने की जरूरत है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये बड़ी कोई चीज है अलग या अज्ञात वस्तु है, ये नहीं। आपके शरीर में ही पंच तत्व है, जो पंच तत्व आपको अग्नि खाना पचा रही है वही आपको पंच तत्व को भूख से मिटा सकती है। इसलिए भूख प्यास और वासना से मुक्त होना है, और इनकी जरूरत के कारण आप गुलाम बने हुए, ये गुलामी से मुक्त होना है। पंच तत्व आपको शरीर से ही मुक्त नहीं करेंगे, अपनी शरीर में स्थित ईर्ष्या द्वेष लोभ अहंकार को और अपनी भूख प्यास को जरूरतों को नष्ट कर देगी। उसके बाद आपको कोई 12 घंटे की नौकरी या बिजनेस करने के लिए अपना माथा पटकना नहीं पड़ेगा, या पूरा 20-20 साल तक आपको सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके गुरु के पास देवी देवताओं की विशेष सिद्धि होनी चाहिए जो आपको भौतिक उन्नति में ईमानदारी से आगे बढ़ने में सहायता कर सके, और साथ ही आपको वो पंच तत्वों की सिद्धियां दे सके जिससे कि आपका नेक्स्ट शरीर ना बन सके और आप उस शून्य में विलीन हो सके और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। आप कितने जन्मों तक संभोग करते रहोगे, आप कितने जन्मों तक पढ़ाई करते रहोगे। पिछले पिछले कुछ साल पहले टाइप राइटिंग सीखना पड़ता था, उसके बाद कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, अभी एआई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है। अब टेक्नोलॉजी और बढ़ती रहेगी तो अगले साल भी वो शिक्षा काम नहीं होगी, उसका एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो सीखना पड़ेगा। हर जन्म में नौकरी करने के लिए 20-20 साल और बाद पढ़ाई करोगे तो भी नौकरी मिलेगी कि नहीं गारंटी नहीं है। तो ये सब टेंशन या पढ़ाई या हो सकता है कि इस जन्म में तुम संभोग करने में सक्षम हो, अगले जन्म में संभोग करने में सक्षम ना हुए और तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्या बोलेगी, ये तो मेरे तो जीवन ही खोटा है, तुम्हारे जैसे शादी की है। तुम उसको तृप्त नहीं कर पाओगे तो तुम्हें जितनी परेशानी होगी, तुम्हें संभोग में जितना आनंद मिलता है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे दुख का कारण मिलेगी। जब पत्नी तुम्हें ताने देगी तुम संतुष्ट नहीं कर सकते, मुझे मैं रोने लगेगी आज तुम्हारे सामने। तो कहने का तात्पर्य जीवन बहुत ही कष्टमय और दुखमय है। जो बाकी के लोग आपको सुख में दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा दुखी है।
जो जितना सुखी आपको दिखा रहा है वो उतना ही दुखी है। आप शांति से उसको एक बार एकांत में जाके बोलो तुम वास्तव में दुखी दिख रहे हो, तो वो सब रोने लगेगा आपके सामने कि हाँ मैं सचमुच इतना दुखी हूँ। मैं एक कहानी बताता हूँ, जैसे आश्रम से बहुत सारे लोग कॉल करते, तो एक व्यक्ति इतना करोड़पति अरबों है और बहुत पैसा है उसके पास, पर वो पत्नी को संतुष्ट नहीं करता, और उसकी पत्नी आज तक बॉलीवुड में इतनी सुंदर ना पत्नी हो उतनी सुंदर पत्नी है, पर वो अपनी पत्नी को संतुष्ट ही नहीं कर सकता। पत्नी बोलती कि तुम्हारा पैसा वगैरह कुछ ये नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी को वो काम अग्नि इतनी जलाती है और वो पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो वो इतना रहता है, वो आत्महत्या करने की सोच रहा था। मैंने बोला पागल होगी, तुम्हारे पास इतना करोड़ों अरबों रुपए, इतनी इसके तरसने के लिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, 20-20 साल 30-30 साल मेहनत करते हैं फिर भी नहीं मिलता, और तुम्हारे पास सब कुछ है, सुंदर स्त्री है से लेके सब कुछ है, पर वो एक पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा सारी इस दिमाग में चली जाती है, और वो उस कार्य में काबिल ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य संसार में दुख बना रहेगा, इसलिए इस संसार से मुक्त होना है। और समझो कि नहीं हो रहे हो, इस पंचतत्वों की सिद्धि करोगे, तुम बुद्धि से और शरीर से इतना ताकतवर हो गए ये पंचतत्वों की सिद्धि करके, तुम्हें भले ही आनंद अनुभूति समाधि ना मिले, भले ही तुम्हें अष्ट सिद्धि ना मिले, भले ही तुम्हें पंच तत्वों की सिद्धि ना मिले इस साधना से कुछ साल तक, पर तुम्हें उस तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा शरीर इतना निरोगी होगा, तुम्हारी इतनी वो भौतिक उपलब्धियां होगी, तुम सब सुखों को भोग सकते हो, सुख इंजॉय कर सकते हो, सारी वासनाओं की तृप्त कर सकते हो, भले वो तृप्त ना हो पर तुम्हें सब अनुभव हो जाएगा, जो आगे जाके अगले जन्म में आप लाभ हो सकता है। इसलिए आज से ही अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास करो और जीवन को बदलो। जीवन की शुरुआत आज से होती है और अभी से होती है, इसलिए अष्ट सिद्धि ही तुम्हारा परम लक्ष्य है, और परम लक्ष्य है तुम्हारे उस शून्य में विलीन हो जाना, और परम लक्ष्य है तुम्हारा वो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना। और इसके अतिरिक्त जो भी तुम कर रहे हो वो सब व्यर्थ होने वाला है। तुम शांति से सोचो, तुम्हें समझ में आएगा, और इसका कारण दुखी बनेगा। जो करोड़ अरबों रुपए भी कमा के पत्नी के एक ताने से दुखी है, आत्महत्या करने की सोचता है, कि वो कभी भी ये नहीं हो सकता।